नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से समझें तो कल का जो बजट का दिन था जिसके लिए हम लोग भी एक्साइटेड थे, तो वह भी एक तरह का नॉन इवेंट साबित हुआ और निफ्टी ने दिन का अंत तकरीबन फ्लैट नोट पर किया और 0.13% की गिरावट के साथ वह बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी ने 0.40% की बढ़त के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी का ये जो खराब प्रदर्शन था रिलेटिवली, वो मुख्य रूप से एलटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और टाइटन में देखी गई बिकवाली के कारण देखा गया। यहाँ एक आंकड़ा शेयर करना चाहूँगा कि जो बजट है इंटरिम और अगर हम नॉर्मल बजट भी देखें तो वहाँ पर लास्ट का अगर हम 10 सालों का अगर हम मूवमेंट देखें तो सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 2% से ज़्यादा का मूव देने में कामयाब रहा है। तो यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा था जो मैंने शेयर किया। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, तो 103.50 103 के बीच ये जो है वो कंसोलिडेशन में चल रहा है, जबकि 10 वर्षीय यूएन की जो बॉन्ड यील्ड है वो 3.90 से नीचे गिर गई है। ये एक अच्छी बात है। इसी बीच जो रेड सी के मुद्दे के बाद ब्रेंट क्रूड जो है उसमें एक उछाल जो हमको देखने को मिला था, वह भी अब 75-80 की जो अपनी सीमा है उसी के बीच में वापस आ गया है। एक बार के लिए ये 81.50 82 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। तो ये भी एक ओवरऑल हमारे लिए अच्छी बात है, पर यहाँ पर बहुत बारीकी से ब्रेंट क्रूड के उतार चढ़ाव पर नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया जो है यानी भारत जो है वो एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो फेड नीति के बाद S&P 500 ने उच्च स्तर से मुनाफा वसूली देखी और अपनी 20 EMA स्तर 4823 पर सपोर्ट प्राप्त किया और 4920 के स्तर तक एक रिबाउंड भी देखने को मिला। बड़ी पिक्चर अगर हम देखें तो इसमें अभी भी जो रुझान है वो दोस्तों तेजी का ही है, और जब तक ये 4800 4820 से ऊपर रहता है तब तक 5030 5080 यानी 5030 5080 यह लेवल्स हमको आने वाले दिनों में S&P 500 में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर नीचे की बात करें तो 4800 के नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 4650 4710 यह जोन निकल कर आ रहा है। अब अगर अपन अपने मार्केट्स की बात करें यानी निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो आगे बढ़ते हुए जो रेजिस्टेंस है वो 21880 21900 पर रखा हुआ दिख रहा है। वहीं जो सपोर्ट है वो 21600 के जोन पर निकल कर आ रहा है, जो कि एक कंफ्लुएंस जोन है 10 और 20 EMA का। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई 2 EMA कंफ्लुएंस होकर एक पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हो, तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 21600 का उल्लंघन होने की स्थिति में सूचकांक जो है नीचे की ओर 21450 से 21400 की ओर बढ़ सकता है, यानी कि वहां पे एक मुनाफा वसूली हमको देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों 21900 से ऊपर जो है 22070 से 22150 तक की जो कंटिन्यूएशन रैली है वो हमको एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। OI डेटा को स्टडी करें तो 21600 और 21500 के स्ट्राइक में मजबूत पुट राइटिंग देखी गई है और 21800 के साथ साथ 21900 में कॉल राइटिंग देखी गई है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ सत्रों के लिए अगर हम रेंज निकालते हैं तो 21600 ये नीचे की रेंज और 22000 ये ऊपर की रेंज, ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है। दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं अब तो 46500 46600 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करने की संभावना है। वहीं 45800 45900 यहाँ पर 10 EMA जोन भी रखा गया है, तो यहाँ पे हमको बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। अगर 45800 टूटता है तो इंडेक्स जो है वो 45400 45450 पर रखेगा, अपने स्विंग सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है, जो कि 100 EMA जोन भी है। 46600 के ऊपर बैंक निफ्टी जो है 47100 से 47200 तक की शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो दिखा सकता है। ओपन इंटरेस्ट के डेटा को स्टडी करें तो बैंक निफ्टी का PCR जो है वो फिलहाल 0.75 पर है। 46300 46500 के कॉल में और 46000 और 45800 के पुट में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो हमको देखने को मिला है, जो कि ओवरऑल रेंज जो निकल कर आ रही है इस वजह से वो 45800 नीचे की ओर और 46700 ऊपर की ओर, यह रेंज हमको बैंक निफ्टी में ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है
जो कि मोमेंटम में है और जो आपकी वॉच लिस्ट का हिस्सा बनने का पूरा दमखम रखते हैं। तो सबसे पहले जिनकी आज अर्निंग्स आने वाली उनमें मेजर जो स्टॉक्स है उनमें इंडिगो और टाटा मोटर्स, ये दोनों स्टॉक्स को तो आपको अपनी वॉच लिस्ट में बिल्कुल रखना ही चाहिए। चार्ट में मजबूत देखने के लिए मारुति, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर और बजाज ऑटो जैसी ऑटो स्टॉक्स जो है वो हमको वॉच लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि इनके जो चार्ट फॉर्मेशन है काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और मारुति ने तो रिजल्ट के बाद एक बहुत ही अच्छा खासा मूव हमको दिखाया ही है, तो ये आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होने चाहिए। ओवरऑल बाजार से भी अगर हम बात करें तो सिप्ला, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, मदरसन सुमी, इंडियन बैंक, बैंक इंडिया, डेलीवेरी, पीएनबी, कॉन्कोर, यूनियन बैंक, मैक्स हेल्थ केयर, एनएमडीसी और ओआईएल ऑयल, इनमें तेजी देखी गई है। तो ये जो स्टॉक्स है ये वॉच लिस्ट का हिस्सा बनने का पूरा दमखम रखते हैं, क्योंकि जिनमें मूव आ रहा है और पॉसिबिलिटी है कि इनके अंदर ये मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। एफआईडीआई डेटा को देखें तो कैश में एफआई ने 1869.58 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआई ने 872.49 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है दोस्तों वो सुधरकर 31.35 हो गया है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 7011 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर अगर हम देखें तो एफआई ने 23,685 कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री की है, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 1,22,848 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो खरीदे हैं, वहीं 1,05,027 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.